नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी उन बिजनेसमैन के लिए है, ये कहानी उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं और अपना बिजनेस किसी न किसी कारण से अपने मन की बात नहीं सुनने की वजह से या कई और भी रीजंस होते हैं जिसमें कि हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते। ये स्टोरी है स्टारबक्स की। ये स्टोरी है एक ऐसी इंटरनेशनल चेन की जिन्होंने अपने आप इतनी बड़ी चेन शुरू की, इतना बड़ा एक बिजनेस शुरू किया। एक बुक में पढ़ रहा था पिछले कुछ दिन पहले जो लिखी है स्टारबक्स के ओनर ने, पोर योर हार्ट इनटू इट। बहुत ही सुंदर बुक है, बहुत ही मोटिवेशन है और आप, मैं, हमारे जैसे जितने भी व्यापार करने वाले, बिजनेस करने वाले एंटरप्रेन्योर हैं या मैं तो कहूँगा एम्प्लॉइज भी जो होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सबको इस तरह की बुक्स को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह से कभी कभी हम लोग एक्सपर्ट की राय ना लेके अगर हम अपने मन की बात सुने, अपने आप से बात करें, अपने निर्णय लेने की अपने अंदर इच्छा हमारे पास हो, इतनी ताकत हमारे अंदर हो कि हम अपने निर्णय ले सकें, तो कभी कभी चमत्कार भी हो जाते हैं। ये बात है 1996 की, जब स्टारबक्स ने अपना सबसे पहला एक्सपेंशन, इंटरनेशनल एक्सपेंशन करने के बारे में सोचा। काफी मुश्किलें आई उन्होंने एक एक्सपर्ट कंपनी को हायर किया, कंसल्टेंट हायर किए उस एक्सपर्ट कंपनी के, और उनसे कहा गया कि आप टोक्यो में, जापान का जो शहर है, वहां पे उन्होंने एक्सपेंशन करने का सोचा था और एक्सपर्ट कंपनी को ये काम दिया गया कि वहां से वो उन्हें सारी इंफॉर्मेशन लेके आए, उन्हें बताएं कि क्या ये जो उनका फैसला है ये सही है, क्या वो वहां पर एक्सपैंड करना चाहिए, क्या एक नया स्टारबक्स खोलना चाहिए। तो एक्सपर्ट कंपनी जो कि बहुत ही महंगी होती है, कंसल्टेंट जो है बहुत महंगे होते हैं इसके लिए और काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, इस रिसर्च करते हैं वो लोग। उस रिसर्च के बाद आप ये निर्णय लेते हैं कि क्या ये काम सही है या नहीं है। उस कंपनी ने भी काफी काम किया। मैं इस वीडियो के थ्रू किसी एक्सपर्ट को या किसी कंपनी को कोई दोष नहीं दे रहा, मैं उनके काम की तारीफ करता हूँ। मैं इस वीडियो से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी एक्सपर्ट की राय ना भी सुनकर अगर हम अपने मन की भी बात सुनते हैं तो भी काफी चमत्कार हो जाएगा। एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में उन्होंने जो भी बन सकता था, जिस तरह से भी उन्होंने अपनी रिसर्च किए थे, उसके बारे में हर एक डिटेल शेयर की। काफी अच्छी प्रेजेंटेशन थी उनकी। उस प्रेजेंटेशन के बाद, उस रिपोर्ट के बाद ये कंक्लूजन निकल के आया कि जापान में, टोक्यो में स्टारबक्स खोलना एक अच्छा निर्णय नहीं है। उसके कई रीजंस थे उसमें। एक तो उन्होंने एक रीजन बताया कि जापान जो कंट्री है वहां पे लोग चलते चलते खाना खाने के शौकीन नहीं है और स्टारबक्स टेक अवे फूड के लिए जाना जाता था, टेक अवे कॉफी के लिए जाना जाता था। स्टारबक्स की 80% की सेल टेक अवे कॉफी के तौर पे हुआ करती थी। उसके बाद उन्होंने एक रीजन दिया कि वहां पे रियल एस्टेट बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है और स्टारबक्स के जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, स्टारबक्स का जो बड़े स्टोर्स होते हैं, वहां पे वो इतना बड़ा स्टोर खोलना बहुत कॉस्टली हो सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्टारबक्स की जो पॉलिसी है, नॉन स्मोकिंग की जो पॉलिसी है, वो वहां पे काम नहीं कर पाएगी। और उस समय जब वो खोलना चाहते थे वो अगस्त का महीना था और अगस्त के मंथ में वहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से कॉफी इज नॉट पॉसिबल। तो काफी रीजंस थे उसमें और एक एक्सपर्ट कंपनी की राय देखी जाए तो ये जायज भी थी। लेकिन उसके बावजूद भी स्टारबक्स के जो ओनर हैं, उन्होंने अपने आप को हार नहीं मानी, उन्होंने अपने मन की बात सुनी। उन्होंने ये निर्णय ले लिया था कि कुछ भी हो, उन्हें तो एक्सपैंड करना ही है और वो टोक्यो में अपना एक स्टोर खोलना ही चाहते थे। उन्होंने उस कंपनी को पे किया, थैंक यू बोला और अपने काम में लग गए। ठीक उसी समय जो उन्होंने तय किया था, ठीक उसी महीने जो उन्होंने तय किया था, अपना वो आउटलेट, अपना वो स्टोर टोक्यो में उसके लिए ओपनिंग के लिए खोला। मन में डर तो बहुत था क्योंकि रिपोर्ट ही कुछ ऐसी थी, लेकिन उन्होंने अपने मन की बात हमेशा सुनी। डर था, डर को दबाए रखा और उसकी स्टोर की ओपनिंग की। CNN ने उन्हें कवर करने के लिए आना था और उनका मन ये कह रहा था कि शायद 2 या 4 रिपोर्टर्स आएंगे उन्हें कवर करने के लिए, लेकिन एक्सपेंशन करना ही था।
चमत्कार हुआ। अगली सुबह जब वो आए, स्टोर ओपन किया, तो उन्होंने देखा कि स्टोर के बाहर एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है कॉफी के लिए। CNN की बहुत सारी टीम आई हुई है और सभी उनको कवरेज दे रहे हैं। बहुत खुश हुए। अपना निर्णय देख के उन्होंने मन ही मन अपने आप को शाबाशी दी और कहा कि अगर उस दिन उन एक्सपर्ट्स की राय सुनकर अगर उन्होंने ये स्टारबक्स नहीं खोला तो शायद आज पूरे वर्ल्ड में स्टारबक्स के इतने सारे आउटलेट नहीं होते। इंडिया में भी स्टारबक्स आया, वहां पे भी उनकी बहुत सारी लाइनें लग गई थी, बहुत कवरेज हुआ। उनकी अपनी पॉलिसी है, उनका अपना तरीका है। उनके जैसी कॉफी और उनके जैसा एटमोस्फेयर देना बहुत मुश्किल हुआ। स्टारबक्स के ओनर ने अपनी इस किताब में अपनी इस पूरी जर्नी के बारे में काफी कुछ बातें शेयर की हैं। उन्होंने हर एक बात का बहुत ही बारीकी से बताया। मैं चाहता हूं कि जो मेरे दोस्त एम्प्लॉइज हैं, ओनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं, इस बुक को जरूर पढ़ें। इस बुक में आपको हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी और जितना भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस है उस लेवल के साथ आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर पाएंगे। आपके लिए इस तरह की और भी स्टोरीज लेके आऊंगा, आपके साथ बात करता रहूंगा। आप सबका प्यार मिलता रहे, मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। इसी के साथ मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको और ज्यादा आपके साथ उत्साह के साथ